समस्या है कि विद्यार्थी का ढक्कन नहीं खुल पा रहा है। विद्यार्थी का यह ढक्कन खोलना पड़ेगा। जब तक विद्यार्थी का ढक्कन नहीं खुलेगा तो विद्यार्थी के अंदर ज्ञान नहीं जाएगा। देखिए समझा रहे हैं, आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग का ढक्कन हटाना या दिमाग को खोलना। इसको इस संक्षिप्त शब्द में जो व्यक्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको बहुत अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या कामयाब होना, सफल होना, व्यक्तित्व का विकास, या इस प्रकार से बहुत प्रकार के नाम दे देते हैं। तो ये जो सीखना या इंटेलिजेंस या IQ या EQ, इसको डेवलप कैसे किया जाए, विद्यार्थियों का दिमाग को प्रखर कैसे किया जाए। और आज अधिकतर विद्यार्थी के साथ साथ गार्जियन भी परेशान है और तबाह है। एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल कॉलेज जैसा संस्थान भी परेशान है, या बहुत सारे विद्यार्थी भी परेशान हैं। क्या उसका परफॉर्मेंस डेवलप नहीं हो पाता है, या उस विषय वस्तु, कोई भी विषय वस्तु हो, चाहे वह ह्यूमैनिटीज हो, मानविकी का कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, स्पोकन हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इस प्रकार के इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इस पर मास्टरी नहीं कर पा रहे, विद्यार्थी में कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल एक छोटा ही सा ही हम लोग ले सकते हैं कि एक छोटा सा एक टॉपिक भी अच्छे तरीके से कवर नहीं हो पाता है, या कवर होता भी है तो बहुत ही ज्यादा लंबा समय लग जाता है। और किसी तरह से अगर विषय वस्तु के साथ विद्यार्थी अगर पढ़ लेते हैं, गार्जियन उसे पढ़ा भी देते हैं, तो कुछ समय के बाद वो विद्यार्थी भूलने की गति बहुत ही तीव्र है। तो भूलने की गति कैसे मिनिमाइज किया जाए, अर्थात भूले ही ना, या भूले भी तो बहुत कम भूले, तो किस प्रकार से इस काम को किया जा सकता है, मेमोरी को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, विद्यार्थी किस प्रकार से कामयाब होंगे। और विद्यार्थी ही नहीं, कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने काम में, अपने रोजगार में, अपने सर्विस में या अपने बिजनेस में सक्सेस किस प्रकार के होंगे, यही एक मूल मंत्र है जो आज अधिकतर लोग नहीं समझ पाए हैं। या यूं कहे कि भारत के लगभग 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ विद्यार्थी और लोग मिला के इस चीज को बिल्कुल समझते ही नहीं हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसको नहीं समझ पाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं। बहुत ही कम व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं जो इसको समझ चुके हैं या समझने के करीब में है, वही आज सक्सेस है। चाहे वह व्यवसाय के जगत में हो, चाहे वह एजुकेशन के जगत में है, चाहे वह एजुकेशन के जगत में हो। तो इसको थोड़ा सा हम एक डेमो बताने का प्रयास करेंगे। एक विद्यार्थियों को बुला रहे हैं थोड़ा सा, और एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा इधर आने का कोशिश करो। देखिए दिमाग का ढक्कन क्या है। जैसे मान लिया जाए एक ये दिमाग है ना, दिमाग। आप भी कहेंगे सर ये तो दिमाग नहीं है, ये बोतल है। जी हाँ, बिल्कुल ये बोतल है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये दिमाग कैसे है और दिमाग का ढक्कन है। और ये चीज अगर जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये चीज अगर आप समझ गए तो समझिए जीवन में सक्सेस होने से, सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा सा हम इस विद्यार्थी के माध्यम से ही बताने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि ये विद्यार्थी लगभग बहुत दिनों से, साल भर से लगभग पढ़ रहे थे, लगभग 6-7 महीने से पढ़ रहे थे। एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का पोलिनोमियल, और विद्यार्थी पढ़ रहे थे और विद्यार्थियों में यह झूठा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि हम विषय वस्तु को समझ गए हैं, जान गए हैं। लेकिन इस विषय वस्तु को या टॉपिक को जब इस विद्यार्थी को मैंने टेस्ट लिया या बनवाने के लिए कहा और विद्यार्थी ने खुद ही बनाया, तो समस्या क्या हुआ कि लगभग सारे क्वेश्चन में फंस रहे थे और क्वेश्चन डाउट जो क्लियर नहीं हो पा रहा था, सवाल नहीं बन पा रहा था। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका विक्रम का दिमाग का ढक्कन खोला है। 6-7 दिन में मुश्किल से 2-3 घंटा ही हम अच्छा से पढ़ाए हैं। बाद बाकी केवल मेरे मार्गदर्शन में, मेरे बताए हुए सिस्टम में मैंने इसको बोला कि मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा वैसे वैसे तुम करते जाना, और बस वही स्टाइल से तुम पढ़ना। देखना स्वतः ही ये तुम्हारा दिमाग का ढक्कन जो है, ये दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा।
कहने का मतलब है तुम इसको सीख जाओगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरे ही बात को इन्होंने फॉलो किया, पूरा तो नहीं फॉलो किया लेकिन थोड़ा सा फॉलो किया। उसके बाद एक भी क्वेश्चन, उसके बाद हमको चैप्टर को बताने का ही जरूरत नहीं पड़ा। उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन खुद ही बना के विक्रम ले आता था। और विक्रम का आज इतना कॉन्फिडेंस हो गया, बस एक ही चैप्टर को पढ़ाने से जो तरीका जो इन्होंने कैच कर लिया, अब विक्रम को लगता है कि सारा मैथमेटिक्स खुद ही सारा सीख सकते हैं, टीचर को पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर टीचर अगर पढ़ाते हैं, अगर हमें एक अच्छे टीचर पढ़ाते हैं तो हम बहुत ही कम समय में बहुत ही आगे जा सकते हैं। क्या क्या त्रुटि हो रहा था जो सवाल नहीं बन रहा था तुमसे? पहली बार आए थे तो समझ नहीं आ रहा था किस तरह बनाएं, तो अब बताएं किस तरह फॉर्मूला लगा के, तो यही बात। ये इस बच्चे को हम बिठा देते हैं। बच्चा देखिए, बच्चे में बहुत डर रहता है और हमारे पास बहुत दिन से नहीं आ रहा, ये हमारे पास 2-4 दिन से ही आ रहा है। फिर भी ये बोलने का हिम्मत किए और इतना सारा चैप्टर ठीक हुए हैं। लेकिन हम धीरे धीरे इनके कॉन्फिडेंस को भी डेवलप कर देंगे। और यही समस्या होता है विद्यार्थी में, देखिए 2 लाइन बोलने में विद्यार्थी का समस्या होता है। और आप यह नहीं कीजिएगा, मेरे पास बस 2-3 दिन से आया है, इसीलिए अब बस 2-3 दिन से हमारे संपर्क में आया है और यहाँ तक डेवलपमेंट है। आने वाले समय में हमारे संपर्क में रहेंगे 3-4-6 महीने में। ठीक है विद्यार्थी, यू कैन टेक सिट डाउन, और आप विद्यार्थी भी थोड़ा सा साथ बैठिएगा। तो चलिए देखिए, हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आजकल के दर्शक लोग भी जो है शिक्षा का वीडियो का थोड़ा लंबा हो जाता है ना, तो टाइम देखते हैं, वीडियो का क्वालिटी और कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं। यह जो सबसे मतलब खराब जो दृष्टिकोण है, टाइम में विद्यार्थी को होना चाहिए धैर्य, पेशेंस, और टाइम नहीं दिखना चाहिए। अगर गुणवत्तापूर्ण कोई बात और शिक्षा मिले तो उसका ग्रहण करना चाहिए। देखिए, पढ़ने और पढ़ाने के जो पद्धति आज हमारा है उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट और बहुत सारा विकास करने का जरूरत है। जैसे एग्जांपल है कि मान लिया जाए कि जो हमारा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, ये भारत सरकार के द्वारा ये बनाया गया है। और नो डाउट इसमें राष्ट्र स्तर के जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर है, जो फैकल्टीज है, मास्टर है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी बहुत सारे विद्वानों के सहयोग से इस टॉपिक को बनाया गया है, इस किताब को बनाया गया है। अब समस्या क्या होता है, चाहे वह इंग्लिश हो, चाहे वह हिस्ट्री हो, चाहे वह इकोनॉमिक्स हो, चाहे वह ज्योग्राफी हो, चाहे वह साइंस हो, या चाहे वह मैथमेटिक्स हो, किताब तो बना दिए दिल्ली में, राष्ट्र स्तर के विद्वान, सारे देश के टॉप मोस्ट विद्वान मिलकर बना दिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वान और या सिस्टम को भी उसमें किताब में फॉलो किया गया है। किताब छप गया, प्रिंटिंग हो गया, और वह किताब भारत के दूर दूर के ग्रामीण शहरी कोने में दूर दूर तक भेज दिया गया, दूर दूर के स्कूलों में भेज दिया गया। किताब राष्ट्र स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर स्टैंडर्ड का है एनसीईआरटी, नो डाउट, को संदेह नहीं। समस्या क्या हो रहा है कि किताब का वहां से कोडिंग करके भेज दिया गया। अब किताब को डिकोडिंग करने में समस्या आ रहा है। जो टीचर है आज अधिकतर, ये कटु सच्चाई है जो मानना पड़ेगा, अधिकतर टीचर, सारे टीचर के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, अधिकतर टीचर का स्तर ही वैसा नहीं है जो सब्जेक्ट को डिकोडिंग कर सके सही रूप से और डिकोडिंग करके विद्यार्थियों को दे। हर किताब में टीचर के लिए भी वहां पर इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस है, लेकिन उस गाइडलाइंस को टीचर फॉलो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर वो कहते हैं सिस्टम का समस्या और करप्शन और भ्रष्टाचार और कई तरह का सोशल और इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके चलते क्या हो रहा है, यह बात सफल नहीं हो पा रहा है, या उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है। और विद्यार्थी भी समझने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों का लेवल भी उस स्तर का नहीं है जो विषय वस्तु का बुक को डिकोडिंग कर पाए, विषय वस्तु के साथ न्याय कर पाए। यहां वहां से इंटरनेट से कहीं पर कहीं सही मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन अधिकतर जगह में गलत मार्गदर्शन मिल रहा है। जो टीचर बने हुए हैं, जो कुछ बता रहे हैं, उनका ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका ही ओरिएंटेशन लार्ज नहीं है, विस्तृत नहीं है। संकोचित दृष्टिकोण के चलते विषय वस्तु को संकोचित दृष्टिकोण के माध्यम से ही विद्यार्थियों को वहां से प्रेषित कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और वह संकुचित दृष्टिकोण ही विद्यार्थियों में जा रहा है। और संकुचित धारणा, या यूं कहें कि संकुचित परसेप्शन विद्यार्थियों में डेवलप हो रहा है, या यूं कहें कि विद्यार्थी का ढक्कन जो है कि नहीं खुल पा रहा है। समस्या है कि विद्यार्थी का ढक्कन नहीं खुल पा रहा। विद्यार्थी का यह ढक्कन खोलना पड़ेगा। जब तक विद्यार्थी का ढक्कन नहीं खुलेगा तो विद्यार्थी के अंदर ज्ञान नहीं जाएगा। देखिए, समझा रहे हैं
ये मान लिया जो विद्यार्थी है, क्या है ये? स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। लेकिन समस्या क्या है? क्या है? ये इंटेलिजेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि दिमाग का ये ढक्कन ये लगा के रखा हुआ, दिमाग का ढक्कन लगाया हुआ। अब ये ज्ञान है, नॉलेज है, ये घुसेगा कैसे, अंदर कैसे जाएगा? दिमाग में जाएगा ही नहीं, दिमाग का ढक्कन लगाया है। अब दिमाग का ढक्कन भी खोल देंगे तो दिमाग का जो दरवाजा ये छोटा करके रखा है, यहां से भी नहीं अंदर जाएगा नॉलेज, ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। ये तो समझ रहा है कि सारा कुएं का मेंढक सोच रहा है कि सारा ब्रह्मांड में हम समाये हुए हैं, लेकिन ब्रह्मांड की विस्तार कितना ऐसे पता नहीं है। तो ये अपना गेट या दरवाजा या दिमाग का बोले मुंह इतना छोटा रखा है कि ज्ञान इसमें जा ही नहीं रहा है। यह अहंकार या घमंड बोले व्यक्ति को अपने बाप का घमंड, अपने बाप दादा का घमंड, या पैसा का घमंड, या किसी और चीज का घमंड, या सेलो नॉलेज, अलगत गगरी छलकत जाय एंड एम्पटी वेसल मैक्स मच नॉइज। इस प्रकार का समस्या है। थोड़ा सा पढ़ लिए, सोच लिए हम पूरा पढ़ लिए, एक विषय थोड़ा सा गणित पढ़ लिए, सोच लिया पूरा ब्रह्मांड पढ़ लिए। एग्जाम्पल बता रहे हैं, विद्यार्थी में झूठा घमंड हो गया कि हम बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये ज्ञान जाएगा कहां से? बहुत सारे ज्ञान है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, समझने के लिए तैयार नहीं है आज के विद्यार्थी। जब शिक्षक समझने के लिए तैयार नहीं है तो करना क्या होगा? दिमाग का ढक्कन खोलना होगा। अब देखिए, दिमाग का ढक्कन खोल लिए, अब दिमाग का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए, फिर भी ज्ञान नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि दिमाग का जो गेट है छोटा है, नहीं जा रहा है। तो इस गेट को बड़ा करना पड़ेगा। तो दिमाग का ये दरवाजा जो है गेट, इसको और बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अब दिमाग है, देखिए अभी आराम से चले गया, आराम से चले गया, मतलब दिमाग के अंदर चला गया। तो यही चीज समस्या है, दिमाग के अंदर ज्ञान को लाना पड़ेगा, किताब को लाना पड़ेगा, ज्योग्राफी को दिमाग में घुसाना होगा, इंग्लिश को भी दिमाग में घुसाना होगा, स्पोकन को भी दिमाग में घुसाना होगा, हिस्ट्री को दिमाग में घुसाना होगा, साइंस को भी, मैथमेटिक्स को भी, तब जो है दिमाग विकसित हो पाएगा। यहां थोड़ा सा मैथ पढ़ लिए, सोच लिए पूरा विद्वान हो गए, ऐसा नहीं होने वाला। सारे विषय के साथ न्याय करना हो, सारे विषय को पहले दिमाग में अंदर तो कीजिए, उसके बाद देखिए दिमाग क्या कमाल दिखाता है और सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी, एक अलग प्रकार के सोच विकसित होगा, एक अलग प्रकार से लोग सोचेंगे, विद्यार्थी सोचेंगे। दिमाग में पहले ज्ञान आया ही नहीं अंदर, तो सोच कैसे विकसित होगा? समस्या यहां पर है। आज गार्डियन परेशान है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मेरा बच्चा का रियल अच्छा नहीं है, याद नहीं होता, मेमोरी नहीं है, बच्चा का बिहेवियर खराब है, पढ़ने में रुचि नहीं है, गलत चीज में बच्चा लगा हुआ है, गेम में लगा हुआ है, फालतू काम में लगा हुआ। कारण क्या? दिमाग नहीं खुला है। दिमाग जब तक नहीं खुलेगा तो सारा ज्ञान, सारा पढ़ाई, सारा स्कूल में 6-6 घंटा बैठेंगे, वो सारा बैठना बेकार, सारा ट्यूशन पे का जो पढ़ाई है, कोचिंग का पढ़ाई, सारा बेकार। पहले दिमाग को खोलना पड़ेगा, चाहे जैसे खोले, चाहे विद्यार्थी खुद खोले, गार्डियन खोले, या वैसा टीचर होना चाहिए जो दिमाग का ढक्कन स्टूडेंट का खोल दे। पहले दिमाग का ढक्कन खोलना होगा, उसके बाद ज्ञान को देना पड़ेगा। तो दिमाग का ढक्कन या दिमाग का गेट को खोलना पड़ेगा, या यूं कहे कि दिमाग जो है ना, तो दिमाग में कई कई प्रकार के ताला लगा हुआ है, या यूं कहें कि दिमाग जो है ना, दिमाग में कई तालाएं लगा हुआ, दिमाग में बहुत सारे गेट हैं, हजारों सैकड़ों गेट है, और सबका एक ताला है, और हर ताला का एक चाबी है। तो वो ताला को जानना होगा, चाबी का नंबर जानना पड़ेगा, तभी खुलेगा ना। जबरदस्ती हथौड़ा मार रहे हैं, दिमाग में मार रहे हैं, तो ताला खुलेगा कहां से? ज्ञान जाएगा कहां? मान लीजिए एक ताला देख लीजिए, ये कितना नंबर का ताला है, ये एग्जांपल से समझा रहा हूं। दिमाग में एक ताला लगा हुआ है, अब एक दूसरा भी ताला लगा हुआ है, और एक अब तीसरा भी ताला लगा हुआ। मैं एक ताला को ही बार बार नहीं दिखा रहा, मेरे पास ये 3 ताला है, देखिए ना, 3 ताला को हम लाए हैं लॉक को आप लोगों को समझाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे तालाएं हैं। मान लिया एग्जांपल दिखा दिए कि 12, 13, 14 ताला है। इसका हम एक डेमो दिखा रहे हैं कि ये ताला जो है, मान लिया कौन सा ताला का कौन सा नंबर चाबी है, ये जानना पड़ेगा, तभी ताला खुलेगा ना, दिमाग का ताला खुलेगा। जबरदस्ती आप चाबी लगा रहे हैं, वो ताला खुलने वाला है नहीं। उसको पहले पता करना पड़ेगा कि ताला कौन सा है, ताला का नंबर क्या है, और चाबी क्या लगेगा, तभी खुलेगा। तो इसका एक हम डेमो दिखा रहे हैं। चलो एक बार तुम इधर से आओ, तो चलो कोई एक चाबी इसमें चूज करो, और चलो ये ताला खोलो उसी नंबर से। खुला क्या? नहीं खुला। चलो पकड़ो वही ताला को।
चलो इस चाबी से उस ताला को खोलो। खुल गया। क्यों खुला? क्योंकि पता था ताला का जो है कितना नंबर का चाबी लगने वाला है। चाबी इसको खोल के निकालो। समस्या यहां पर है, इतना सारा चाबी है, अब कौन सा चाबी जो है ताला में खुलेगा, तो यह विद्यार्थी को समझाना पड़ेगा। चाबी लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, जब बस हथौड़ा मार रहे हैं, खुलेगा कहां से? यू कैन सिट डाउन, टेक योर सीट प्लीज। तो समस्या है कि विद्यार्थी या व्यक्ति या बिजनेसमैन या जो भी है, उसका जो ताला का नंबर है ना, अलग अलग ताला का नंबर है दिमाग का, लेकिन वो चाबी जो लगा रहे हैं ना, वो अलग अलग चाबी, अंधुंधली चाबी लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो चाबी का नंबर सही होना चाहिए। तो वो जो टीचर है, जो मास्टर है, उसे पता होना चाहिए। मास्टर वही होता है जो ताला का चाबी का नंबर पता होता है, और विद्यार्थियों को कुछ नहीं करते हैं, विद्यार्थियों को केवल चाबी का नंबर बताते हैं। ताला तो विद्यार्थी को ही खोलना पड़ता है। उसी तरह पहले दिमाग का ढक्कन पहले खोलना होगा। तो एक अच्छे जो मास्टर हैं, टीचर हैं, तो दिमाग का ढक्कन उनका काम है खोलना, और वे दिमाग का ढक्कन खोलता है, और उसके बाद ज्ञान रूपी जो नॉलेज है उसको दिया जाता है। तभी वहां से उसको आत्मसात करेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं करने वाले हैं। और अगर परंपरागत तरीके से जो बच्चे आज पढ़ रहे, अधिकतर पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, इससे बच्चे कामयाब नहीं होने वाले हैं, सक्सेस नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहले दिमाग का ढक्कन, पढ़ना ऐसा होगा, पढ़ाना ऐसा होगा, पढ़ाई विद्यार्थियों को ऐसा चाहिए कि दिमाग का ढक्कन खुले, और दिमाग का ढक्कन खुलने के बाद फिर ज्ञान वहां पर देना है। यही समस्या आज हो रहा है, केवल एजुकेशन में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी और सर्विस में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी, या किसी भी व्यवसाय में खुद बिजनेसमैन दुकानदार का दिमाग नहीं खुला हुआ है, और वो हर मुट्ठी जबरदस्ती वाला काम कर रहे हैं, जबरदस्ती रूल को फॉलो कर रहे हैं, जबरदस्ती नियम हम कस्टमर से लगा रहे हैं, और रिजल्ट आ रहा है अनसक्सेस, बिजनेस में घाटा, लॉस, विद्यार्थी का लॉस। साल भर बीत गया और विद्यार्थी आज बोलने से डरते हैं। विद्यार्थियों में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि 20 लाइन 10 लाइन हिंदी में भी एक्सप्रेस कर सके। विद्यार्थी अर्थव्यवस्था को नहीं समझ रहे, इकोनॉमिक्स को नहीं समझ रहे हैं, जो सबसे मूलभूत चीज है मानव का। विदाउट इकोनॉमिक्स देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो हर प्रकार का जो बल लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स जिस प्रकार हर इंसान में लगता है, वह चाहे बोले या नहीं लगे, उसी तरह ज्ञान का जो फोर्स, ये जो बल हर व्यक्ति में लगता है, तो विभिन्न प्रकार का विषय का फोर्स लगता है। तो ये बहुत ही जटिल और बहुत ही बृहत डिस्कशन का चीज है। यह डिस्कशन बहुत ही बृहत है। इस टॉपिक पे 2-4 दिन भी डिस्कशन किया जाए तो बहुत कम है। देखिए आज बहुत सारे महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है वर्ल्ड के, चाहे लास वेगास हो, न्यूयॉर्क हो, इंडिया में भी दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, वहां इस प्रकार के कल्चर को फॉलो किया जा रहा है। वहां विषय वस्तु का आयाम, डायमेंशन, स्कूल अलग अलग प्रकार के बना दिए गए शिक्षा के सुविधा के लिए। इंग्लिश अलग, स्पोकन अलग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स अलग, मोटिवेशनल का कोर्स अलग, ऐसे का कोर्स अलग, हिस्ट्री का कोर्स अलग, इकोनॉमिक्स का कोर्स अलग, बिजनेस स्टडीज का कोर्स अलग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स अलग, मैथमेटिक्स का कोर्स अलग, बिजनेस मैथमेटिक्स का कोर्स अलग, स्टैटिस्टिक्स का कोर्स अलग, बीबीए का कोर्स अलग, एमबीए का कोर्स अलग, इकोनॉमिक्स का कोर्स अलग, और भी बहुत सारे कोर्स, साइकोलॉजी का कोर्स अलग, और भी बहुत सारी चीजों का कोर्स अलग है। लेकिन यहां पर खिचड़ी, अधिकतर भारत में शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार है कि खिचड़ी विषय वस्तु के महत्व को ही नहीं समझ पाए, और विषय वस्तु के साथ न्याय क्या होगा जब विषय वस्तु को उस प्रकार से हम समग्रता से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, और सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे, तो विषय वस्तु क्या घंटा होगा, क्या सक्सेस कामयाब होगा। इसीलिए तो 99% आज एजुकेशन विद्यार्थी कामयाब नहीं हो पा रहे, सफलता के ऊंची चोटी पर नहीं पहुंच पा रहे। इसी का तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्रूव्ड है, साक्ष्य क्या, भारत के लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी के हाशिए पे, गरीबी के नीचे, गरीबी में रेंगने के लिए, गरीबी में जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, बेबस है। ना उसके पास शिक्षा है, ना उसके पास चिकित्सा है, और ना ही उसके पास व्यवस्था है, ना उसके पास सपने हैं। गंदगी में जीते हैं, कीड़े की तरह रेंगते हैं, गरीबी में रेंग रेंग के और कर्ज ले लेके मर जाते हैं, और वे अपना ऊंचा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपना अध्यात्म को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, मानव कल्याण नहीं कर पा रहे, जीते हैं गरीबी में, जन्म लिए गरीबी में और मर भी जाते हैं गरीबी में। तो बताइए ये कैसे संभव है? तो एक ही तरीके से संभव है, जब दिमाग का ढक्कन खोला जाए, एजुकेशन इस प्रकार का दिया जाए, when the lid will be opened from the gate of the brain. So in this video, that's all. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Please
having association with us and share our YouTube channel to other students so that also the students, another guy can get benefit from us. And India can develop and India can go on the way of developed country and superpower country. And must be with us for another video, other topics, and in every types of the videos, especially international English spoken and economics, business study, business training, and all subject history, economics, geography. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.